एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस लेक्चर थर्ड के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स की। उससे पहले मैं एक बार समराइज कर देता हूँ जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है। प्रीवियस लेक्चर जो हमारा लेक्चर सेकंड था उसका वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। जो सबसे पहले हमने सेकंड लेक्चर के अंदर बात करी थी वो हमने एसिडिक नेचर की बात में कर रहा था। वहां पे मैंने एक इफेक्ट आपको बताया था कि अगर आपके पास अल्फा कार्बन के ऊपर कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हो जिसका माइनस आई प्रभाव हो, तो माइनस आई प्रभाव होने के कारण क्या होगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो नेगेटिव चार्ज बनता है, आपको पता है मैं समझा रहा हूं, जैसे C डबल बॉन्ड हो, ये आपके पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, क्लियर है। इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन है, सपोज दैट यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन, ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, अल्फा। मैं क्या कर लेता हूं, कोई भी बेस लाकर जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूं B माइनस। समझते जाना एक एक स्टेप को। इस हाइड्रोजन को मैं एब्स्ट्रैक्ट करवा देता हूं। क्या सिचुएशन बनेगी, देखो मैं आपको कह रहा हूं कि ये एरो बनाएंगे आप, यहाँ पे आप C डबल बॉन्ड हो, इसको तो आप ऐसे लिखेंगे, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। इतनी स्थिति क्लियर है। लेकिन जब मैं आपको कह देता हूं, मान लीजिए इस कार्बन की एक वैलेंसी जो है इसके ऊपर मैं क्या लगा देता हूं, कोई इफेक्ट ऐसा ग्रुप लगा देता हूं जिसका कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लगा दिया है Cl हेलोजन एटम है, ठीक है, कोई भी हेलोजन लगा सकता हूं। अगर मैंने यहाँ पे हेलोजन लगाया तो आप जानते हैं इस बात को, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है किससे, कार्बन से। तो ये हेलोजन क्या करेगा, अब मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ। हाइड्रोजन आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ये हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, Cl, इसको मैंने नीचे लिख दिया है। अब आप जानते हैं इस बात को, हाइड्रोजन निकल गया है, इस कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ गया, नेगेटिव चार्ज छोड़ गया। और इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि आवेश जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्थायित्व के। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने ये बात बताई थी, मैंने बोला बिल्कुल यही स्टेटमेंट था, लेकिन मैंने लिखते टाइम थोड़ा सा गलत लिख दिया था, जिसको मैंने फिर अलग से मेंशन कर रखा है वीडियो के अंदर। आवेश जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्थायित्व के। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, चाहे आप कोई भी केमिस्ट्री पढ़े, ऑर्गेनिक पढ़े, ऑर्गेनिक पढ़े, कहीं भी पढ़े आप। तो आप जानते हैं यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस पर्टिकुलर कंपाउंड जो भी हमारे पास है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, स्थायित्व इसका क्या हो रहा है, कम हो गया। लेकिन आपको पता है Cl जो है वो कैसा ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप है। ये यहां से क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन घनत्व को, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए हैं, नेगेटिव चार्ज आ गया है, इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। अगर खींचेगा तो ये इस ऋणावेश में क्या आएगी, इस ऋणावेश में कमी आएगी। अगर ऋणावेश में कमी आएगी, अगर आवेश कम हो रहा है तो स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैं कह सकता हूं आवेश अगर कम हो गया तो स्थायित्व लगातार क्या करेगा, बढ़ेगा। समझ गए बात को। तो क्या मैं यहां से आपको ये बात कह सकता हूं कि आपके पास अगर माइनस आई समूह प्रेजेंट हो अल्फा कार्बन के ऊपर, तो उसकी अम्लीयता ज्यादा हो जाएगी समूह की, जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसकी यौगिक की बात कर रहे हैं, उसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्योंकि ये जो संयुग्मी क्षार बना है, इसको हम क्या बोलते थे, संयुग्मी क्षार। प्रीवियस अगर लेक्चर आप देखें तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी बातें। इसको हम क्या बोलते थे, संयुग्मी क्षार। तो इस संयुग्मी क्षार का अगर स्थायित्व ज्यादा होगा तो कंपाउंड क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। समझ गए बात को। तो मैं यहाँ से एक सीधा सिंपल फॉर्मूला, इसका कंक्लूजन अगर आपको बताऊं कि माइनस आई हमारे पास अगर प्रेजेंट है अल्फा पोजीशन के ऊपर, तो उससे यौगिक की अम्लता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये बात मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर आपको एक फॉर्मूले की हेल्प से आपको याद रखना हो तो आप कैसे याद रखेंगे, तो आप यार इजीली याद रख सकते हैं। माइनस आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके अम्लता की, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला अगर ग्रुप जुड़ा हो तो उसकी अम्लता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कहानी हम लोग पढ़ चुके थे। अब मैं कुछ एक दो एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ पर्टिकुलर। वैसे तो मैंने रेजोनेंस आपको करके दिखाया था, इन्होंने जो है उनके अलग अलग एग्जांपल लेके, और मैंने जो पीके की टेबल बनाई थी, उस पीके की टेबल में मैंने कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जिनका मैंने रेजोनेंस आपको करके दिखाया था कि कैसे वो रेजोनेंस से स्टेबल होते हैं। मैं दो एग्जाम्पल आपको करके दिखाऊंगा, बाकी जो भी इन्होंने जो यहाँ पे बनेंगे उनमें लगभग सेम वही पैटर्न फॉलो होगा, वैसे ही रेजोनेंस होगा। तो दो मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर। एक तो लेता हूँ यहाँ पे मैं एथिल एसिटो एसीटेट का, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लूंगा मिथाइल साइनाइड का। दो एग्जांपल लूंगा और उनसे आपको रेजोनेंस समझाऊंगा। अगर आपको अलग से सेपरेट क्वेश्चन पूछ ले कि इन ये कोई कंपाउंड है, ये कोई एस्टर है, ये कोई या फिर ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें आप हमें रेजोनेंस
उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल एसिटिल एसीटोन का। ठीक है, एसिटिल एसीटोन का पैटर्न जो है वही फॉलो होगा जिसमें ए जिसको हम बोलते हैं एथिल एसीटो एसीटेट के अंदर वही पैटर्न फॉलो होगा। तो हम यहाँ पे एसिटिल एसीटोन की बात कर लेते हैं। पहले आप जानते हैं ये क्या है हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी क्या है CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सर एसीटोन बोलते हैं। इसका एक हाइड्रोजन में रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा CH2 जो फ्री वैलेंसी बचेगी। इसके ऊपर मैं क्या लगा लेता हूँ एसिटिल ग्रुप लगा देता हूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्या CH3। इसको बोला जाता है क्या एसिटिल एसीटोन। ये नाम आपको जो है बिल्कुल तभी याद रहेंगे जब आप मेरे साथ एक एक बात को फॉलो करेंगे। बात को फॉलो करने का मतलब है जो नाम आपको पता है एक एसिटिल एसीटोन कंपाउंड है, मैं आपसे कहूँ आप लिख के दिखाइए तो आप क्या करेंगे, आपको एसीटोन का तो सबको पता रहता है कि एसीटोन सर CH3COCH3 होता है। एसिटिल में थोड़ा सा ही होता है कि एसिटिल ग्रुप कैसे जोड़े, तो एक हाइड्रोजन को हटाओ अल्फा पोजीशन से, वहां पे क्या जोड़ दो एसिटिल ग्रुप, आपके पास कंपाउंड बन गया क्या एसिटिल एसीटोन। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इसके अंदर रेजोनेंस होता है। अगर आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछ ले कि एसिटिल एसीटोन के अंदर रेजोनेंस को समझिए, अनुमान को समझिए, तो मैं सबसे पहले जो है वो क्या करता हूँ, यहाँ से बेस लेता हूँ, सुनते जाइएगा एक बात को। यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे क्या है हाइड्रोजन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता लगने लग गया होगा कि अल्फा पोजीशन कौन सी होती है। तो ये कार्बोनिल है और ये भी क्या है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। इसके नियरेस्ट पोजीशन कौन सी होती है, अल्फा कार्बन है। चाहे आप लेफ्ट वाले कार्बोनिल से इसको काउंट कर लीजिए क्या बनेगी अल्फा पोजीशन, राइट वाले कार्बोनिल से काउंट कर लीजिए क्या बनेगी अल्फा पोजीशन, और ये भी क्या है अल्फा पोजीशन है। समझ गए, इसके रेस्पेक्ट में ये भी अल्फा है, लेकिन मैं इसको ही क्यों निकालता हूँ बीच वाले को, ये भी आपको मैंने समझा दिया प्रीवियस वीडियो में, फिर से समझा दूंगा। अभी हम इस पर फोकस करते हैं। ये बेस क्या करेगा, यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट कर लेगा H प्लस को। समझ गए बात, क्या सिचुएशन हमारे पास आएगी, देखो H3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH पे कैसा चार्ज बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बचेगा CH3। समझ गए, अपने पास यहाँ पे क्या तैयार हो गया ये संयुग्मी शाख, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कंजुगेट बेस, हिंदी में इसको कहा जाता है संयुग्मी शाख। समझ गए बात को। अब देखिए कैसे ये इनोलेट बनता है। यहाँ पे जो है ये एक एक्टिव स्पीसीज है, इसके अंदर इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो संयुग्मी क्षार बना है इसमें कैसे रेजोनेंस होगा, देखिए यहाँ से रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है, मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ कंजुगेट बेस को, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। आपको पता है अनुनाद जो है उसके होने के लिए शर्त होती है क्या संयुग्मन, क्या शर्त होती है संयुग्मन। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे फोकस करेंगे। संयुग्मन जो है वो आपको कितने टाइप का देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टाइप आपको देखने को मिल सकता है पाई सिग्मा पॉजिटिव, सेकेंड टाइप आपको देखने को मिल सकता है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे आप लोन पेयर का मतलब क्या है नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर का मतलब वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है वहां पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, थर्ड आपको देखने को मिल सकता है जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा वो है पाई सिग्मा पाई। ठीक है, और फोर्थ जो है वो है लोन पेयर सिग्मा और रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल। सिग्मा को आप यहाँ पे ऐसे बॉन्ड से शो भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे लिख दिया है। पाई सिग्मा पॉजिटिव, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई और लोन पेयर सिग्मा रेडिकल। ये 12th 11th 12th क्लास की बातें हैं, फिर भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगर ये आपको नजर आ जाए कहीं पर भी ऑल्टरनेट क्रम के अंदर एकांतर क्रम में, तो आप समझ जाएंगे वहां पे संयुग्मन है, और संयुग्मन है तो वहां पे क्या होगा अनुनाद होगा। अब देखिए हमारे पास कौन सी स्थिति बन रही है ऊपर वाले कंपाउंड के अंदर, तो आपको नजर आ रहा होगा पाई सिग्मा नेगेटिव, ये स्थिति बन रही है, इधर से भी बन रही है पाई सिग्मा नेगेटिव। ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, ये दोनों तरफ से क्या है संयुग्मन के अंदर है, तो मैं तो दोनों तरफ से स्टेबलाइज कर सकता हूँ। देखिए कैसे करता हूँ, मान लीजिए मैंने कहां से स्टार्ट किया लेफ्ट साइड से, ये नेगेटिव चार्ज कहां उतरा इस कार्बन और कार्बन के बीच में। समझ गए, इस वाले कार्बन पे आप फोकस करिए, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बनी हुई है 1 2 3 4, ये नेगेटिव चार्ज उतर रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे 2। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन उतरेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ क्या बनेगा एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। मैं इस डबल बॉन्ड को कहां शिफ्ट कर दूंगा ऑक्सीजन पे, क्योंकि इस कार्बन जो है उसने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, और जैसे यहाँ उतरेगा 5वां बॉन्ड बन नहीं सकता। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा क्यों खींच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है ज्यादा वैल्यू ट्रेडिंग। क्या स्थिति बनेगी देखो, हम अनुमान
अनुनाद करते हैं जब क्या लगाते हैं, डबल साइड एरो लगाते हैं। अब देखिए H3C, यहाँ पर कार्बन, यहाँ क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड के साथ CH, यहाँ बचेगा C डबल बॉन्ड OCH, इसको हमने छेड़ा ही नहीं था। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, ईन नजर आ रहा होगा, प्लस ओलेट नजर आ रहा होगा। क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है। क्या ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है? बिल्कुल है। क्या ये इनोलेट बन गया? बिल्कुल बन गया सर। अब देखो, एक बार और अनुनाद हो सकता है, हम इस कार्बोनिल को भी किस में लेंगे, कंजुगेशन में लेंगे, ये भी अनुनाद दिखाएगा। कैसे, देखते जाइए आप और सारी बातें लिखते हुए चलिए। डबल साइड एरो लगाया मैंने यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। ये डबल बॉन्ड उठकर कहाँ चला गया, इस कार्बन और कार्बन के बीच में, और ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। देखो, पाई सिग्मा नेगेटिव, लगातार कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज या लोन पे, यहाँ पे क्या है, संयुग्मन, तो ये अनुनाद बन गया। कैसे देखो, क्या स्थिति आएगी हमारे पास, एरो को आप घुमाना सीखिए बस। H3C कार्बन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड बचेगा, CH, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या बन गया, CH3। समझ गए बात को। ये किसमें रेजोनेंस हमने पढ़ा है, यहाँ पर एसिटिल एसीटोन में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और करते हैं हम, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है मेथिल साइनाइड का। वैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था उसको, फिर सेपरेट बता रहा हूं मैं। यहाँ पे मेथिल साइनाइड को देखो, CH3, यहाँ पे क्या लिखते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है मेथिल साइनाइड। फोकस करेंगे आप एक एक बात को, हर एक स्टेप को आपको समझना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, मेथिल साइनाइड। अब देखिए, मैं जब बेस लेके आऊंगा तो बेस क्या करता है, इस अल्फा कार्बन से क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। हाइड्रोजन को अगर रिमूव करेगा तो अल्फा कार्बन पे कैसा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो देखो कैसे रेजोनेंस होगा, मैं सीधा बना रहा हूं, यहाँ पे बेस को नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे ये बन जाएगा CH2 और कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे आपको कंजुगेशन नजर आ रहा होगा, पाई, ये पाई बॉन्ड है यहाँ पे, सिग्मा और नेगेटिव, ठीक है। तो आपको बताइए नेगेटिव चार्ज कहां उतरेगा, इस कार्बन कार्बन के बीच में। जैसे ही उतरेगा इस कार्बन पे फोकस करो आप, मैं क्यों शिफ्ट कर देता हूं, क्यों नाइट्रोजन जो है वो इस बॉन्ड को खींच लेगा। इस कार्बन को देखो आप, ये एक बॉन्ड, 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं एक बॉन्ड और बना रहा हूं इसके ऊपर। जैसे ही ये सिचुएशन आएगी, नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ले लेगा अपने ऊपर। क्या स्थिति बनेगी, देखो यहाँ पर मैं डबल साइड एरो बनाता हूं, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है कहानी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी बात। मैं आपको कहूं कि ये जो स्ट्रक्चर बनी है ये वाली, इससे आप वापस ऊपर वाली बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। नेगेटिव चार्ज को कहां उतार देंगे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ये वाला डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा, वापस कार्बन के ऊपर। क्या हमारे को फर्स्ट मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो मैंने वापस आपको इसलिए करवाया है ये कंसेप्ट। अगर आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछ ले तो आपको घबराना नहीं है कि हमने क्या पूछ लिया, रेजोनेंस कैसे पूछ लिया। जैसे मैंने इनोनेट बनाया था वहां पे उसको स्टेबल करना आपको सिखाया था, वही काम आपको यहाँ करना है। और मैं जब आगे एल्किलीकरण टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, तो एल्किलीकरण के अंदर भी आपको मैं स्टेबल करना सिखाऊंगा कि इनोनेट को आप कैसे स्टेबल करते हैं। वो स्टेबल किससे होता है, अनुनाद से होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक एग्जांपल जो है, मैं 2 एग्जांपल आप लोगों को करने के लिए देता हूं, उन दोनों एग्जांपल्स को आपको करना है खुद से, वो आपका होमवर्क है। वो दोनों मैं यहाँ पे लिखता हूँ और आप लोग जो है उसको खुद से करके देखेंगे। यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल देता हूँ जिनको आप लोगों को घर से करके देखना है, ठीक है। तो वो एग्जांपल जो है उनमें सेम पैटर्न ही फॉलो होगा, जो एग्जांपल हमने यहाँ पे किए हैं अभी रेजोनेंस के, सेम वैसे ही आपको जो है इनके अंदर करना, वही पैटर्न चलेगा। वैसे ही आपको कंजुगेशन देखना है और फिर जो है डबल बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड जो है, उसको आपको डीलोकलाइज करवा देना है कंपाउंड के अंदर। पहला एग्जांपल जो है वो हमारे पास रहेगा डाई एथिल मैरोनेट। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर से सेपरेट आपको एक सवाल करना दे रहा हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करना है इसको।
H2 यहाँ क्या लिखते हैं हम H5 C2 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, बीच में रहता है सक्रिय मैथिलीन समूह, यहीं से पूरा खेल चलता है C डबल बॉन्ड O C2H5 लोन पेयर, और यहाँ पर भी क्या रहेगा लोन पेयर। ये तो हमारे पास क्या है डाइएथिल मैनोनेट। दूसरा जो एग्जांपल है हमारे पास वो है एथिल एसीटो एसीटेट। इसको भी हम कल पढ़ चुके हैं, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं ट्रिपल ए। क्लियर है। सबसे पहले क्या करिए आप एसीटेट ग्रुप लिखिए एक बार, CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे क्या चार्ज लेता है नेगेटिव, इसको आप क्या कहते हैं एसीटेट। इस पर आप क्या लगाइए एथिल लगाइए। सर कोई दिक्कत नहीं, हम एथिल लगा देंगे C2H5 हो गया। आपने एसीटेट लगा दिया, आपने एथिल लगा दिया। अब आपको कौन सा ग्रुप लगाना है एसीटो ग्रुप लगाना है। यहां से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए CH2, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लिख देंगे CH3। ये आपके पास एसीटो ग्रुप है, ये आपके पास कौन सा ग्रुप है एसीटेट ग्रुप है, जिसमें मैंने किसको लगाया एसीटो को, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया एथिल को। ठीक है, इसको आप एसिटिल भी कहते हैं, मैंने पीछे एसिटिल भी करवाया है। एसिटिल और एसीटो दोनों एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो क्या करना हमें, जो काम जिस पे फोकस करना हमें वो क्या है। देखो यहां से शुरुआत करता हूं मैं डाइएथिल मैनोनेट से। आपको क्या करना है, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकालना है, CH पर क्या बनाना है नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कितनी जगह से स्टेबल होगा, हमें कम ज्यादा की बात नहीं करनी की कौन कम ज्यादा होगा या कौन हमने कम होगा कौन ज्यादा, हम कर चुके हैं। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से स्टेबलाइज होगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से भी स्टेबलाइज होगा। वैसी स्थिति कहाँ बनेगी इसके अंदर, उम्मीद करता हूं आप लोग कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एल्किलीकरण। हम एल्किलीकरण जो हमारा दूसरा पॉइंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, चैप्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको हम करते हैं स्टार्ट। और पहला एल्किलीकरण पढ़ते हैं और बिल्कुल आसान है। अभी तक की अगर आपने सारी मेरी बातें फॉलो करी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एल्किलीकरण के अंदर। स्टेप बाय स्टेप में सारी बातें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला एल्किलीकरण। पहला एल्किलीकरण हमें पढ़ना है डाइएथिल मैनोनेट का एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब ये है कि आपको एल्काइल समूह जो है R ग्रुप जो है, चाहे वो एक कार्बन हो चाहे दो कार्बन हो, वो आपको ऐड करने हैं किस पे डाइएथिल मैनोनेट पे। कहाँ पे ऐड करेंगे हम, अल्फा कार्बन पे ऐड करेंगे, क्योंकि वही क्या होता है एक्टिवेट साइट होती है या सक्रिय स्थल होता है। ठीक है, तो अब एक बात समझना, डाइएथिल मैनोनेट को आप लिखते कैसे हैं, एक एक स्टेप को आप समझना। यहाँ से आप लिखते हैं CH2, इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O, यहाँ आप लिखते हैं O C2H5। दूसरी बात आप यहाँ पे लिख देते हैं C डबल बॉन्ड O C2H5। क्या कुछ ऐसे लिखते हैं, इसको आप बोलते हैं डाइएथिल मैनोनेट। डाइएथिल मैनोनेट क्लियर है। तो डाइएथिल मैनोनेट जो होता है आपके पास वो होता है मैलोनिक एसिड का डाइएथिल एस्टर। दोबारा सुनना, मैलोनिक एस्टर जो होता है आपके पास वो होता है मैलोनिक अम्ल का डाइएथिल एस्टर। कैसे देखो समझना यहाँ पे इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं हम। CH2 C डबल बॉन्ड O OH, यहां पर रहता है C डबल बॉन्ड O OH। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मैलोनिक एसिड। क्या कहते हैं, मैलोनिक एसिड। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि डाइएथिल मैनोनेट जो है वो मैलोनिक एसिड का क्या होता है डाइएथिल एस्टर। कैसे, इस हाइड्रोजन की जगह में क्या लगा दूं C2H5, इसकी जगह में क्या लगा दूं C2H5। ये कैसे लगता है उस पर आपको नहीं कहना, आपको नाम कैसे आया जो बात में कह रहा हूं कैसे आपको याद रखनी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि ये क्या बन गया है आपके पास से मैलोनिक एसिड नहीं रहकर क्या लग गया डाइएथिल मैनोनेट। तो आप इसको कह सकते हैं मैलोनिक एसिड से बनाया मैंने इसको, तो आप क्या बोलेंगे डाइएथिल मैनोनेट। किसका, मैलोनिक एसिड का, या आप क्या कह सकते हैं ये मैलोनिक एसिड का डाइएथिल एस्टर है। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका था इसको बनाने का। आपने हाइड्रोजन को हटाकर, जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको हटाकर वहां पे क्या लगा दिया C2H5, दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या लगा दिया C2H5, तो वो आपके पास क्या बन गया, तो एस्टर बन गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी रिएक्शन को। यहाँ पे आपको मैं जब मैकेनिज्म कराऊंगा तब भी आपको बेटर समझ में आएगा, ये बनेगा मैलोनिक एसिड वहां पे, तो आपको समझ में आएगा हमने कैसे बनाया था इसको। यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें आप लेते हैं NaOC2
दूसरा जो आपके पास होता है वो होता है RX, यहाँ पे आप लेते हैं N की हेलाइड। NaOC2H5 को बोला जाता है सोडियम एथोक्साइड, आप लिख भी सकते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम एथोक्साइड, और ये आपने कर लिया है एल्काइल है। तो पहले स्टेप के अंदर आपको जो मिलता है वो कुछ ऐसा होता है CH, यहाँ पे R, यहाँ पे जुड़ जाता है C डबल बॉन्ड O, OC2H5। यहाँ तो हम कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, केवल सक्रिय स्थल पर कर रहे हैं। सक्रिय स्थल क्या होता है, हमारी अल्फा पोजीशन होती है, वहां पे मैंने क्या लगा दिया है, एल्काइल समूह लगा दिया है। समझ के बात को। अब हमें क्या करना है अगले स्टेप के अंदर, जो दूसरा स्टेप होता है, दूसरे स्टेप के अंदर आपको करवाना होता है जल अपघटन H3O पॉजिटिव, इसका मतलब अम्लीय जल अपघटन होगा। और नंबर 2 जो है वो होता है हीटिंग का प्रोसेस। समझ गए बात को। तो यहां से आपको क्या मिलता है, देखो R, यहां पर CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड OH। समझ गए बात को। ये आपको मिलता है एसिड। अब बताता हूं आपको कि ये रिएक्शन जो है वो कैसे प्रोसीड होती है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे इसको समझते हैं। तो देखो बोर्ड पर देखो, मैं यहाँ पे मैकेनिज्म को करता हूँ स्टार्ट। मैकेनिज्म के अंदर जो है जो चीज आपको जहाँ फोकस करना है, ये मैकेनिज्म जो है वो 4 स्टेप के अंदर प्रोसीड होती है। पहला स्टेप जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, आपके पास डाई एथिल मैलोनेट से मोनोसोडियम लवण का निर्माण। ठीक है, इसको आप लिखना चाहे लिख भी सकते हैं, कैसे होता देखो। हमारे पास CH2 है, यहां पे मैं क्या लिखूंगा C डबल बॉन्ड O OC2H5, यहां पे हम क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन आपको किसकी करवानी है, NaOC2H5 प्लस और माइनस। आप जानते हैं कि आपके पास जो सोडियम एथोक्साइड है, जो बेस है, उसका काम क्या है, एसिटिक H को बाहर निकालना। एसिटिक H कहां है, अल्फा पोजीशन पे है। तो यहां से क्या करेगा, मैं इसको ओपन करके लिखता हूं थोड़ा सा। यहां से इस हाइड्रोजन को मैंने ओपन कर दिया। ये जो OC2H5 माइनस जो है ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा इस हाइड्रोजन को। ठीक है, क्या स्थिति आपके पास यहाँ बनने वाली है, देखते चलिए आप। यहाँ क्या बनेगा CH माइनस, बहुत बार पढ़ चुके हम इस बात को, C डबल बॉन्ड O OC2H5, यहाँ पर क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O OC2H5 प्लस मैं लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूँ C2H5OH। बोलो भाई, OC2H5 जो है O माइनस पे क्या जुड़ गया, ये हाइड्रोजन क्या बन गया C2H5OH। और जो Na+ बचा है वो कहां जुड़ेगा, इसके पास रहेगा Na+। ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है, इसके साथ चिपका हुआ है। समझ गए इतनी बात। अब देखो हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, ये हमारे पास जो स्पीसीज बनी है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यही सक्रिय है, यही इसका वर्क करेगी, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी, यही एक्टिवेटेड स्टेट है। कैसे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगी, देखो मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे आपका जो सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप के अंदर देखो क्या कहानी बनेगी। सेकेंड स्टेप जो है हमारा, उसमें आपके पास जो नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही जो है उसका एल्किल हैलाइड पर आक्रमण, एल्किल हैलाइड पर आक्रमण। अब आप ये देखें, जो आपके पास स्टेट बनी है, क्या इसमें रेजोनेंस भी होगा। इस Na+ को आप थोड़ा सा अलग भी लिख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है। क्या इसके अंदर रेजोनेंस होगा, तो बिल्कुल रेजोनेंस होगा। दोनों साइड से रेजोनेंस है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ ये ऊपर भी जा सकता है। मैं इसको करके भी दिखा दूंगा। पहले आप इसको समझिए कि कैसे न्यूक्लियोफाइल जो है वो एल्किल हैलाइड पर अटैक करेगा। तो मैंने जो है वो यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे मैं न्यूक्लियोफाइल को लिख रहा हूँ वापस CH माइनस, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OC2H5, यहाँ पर क्या लिखूंगा C डबल बॉन्ड O OC2H5। कहां अटैक करेगा, देखो ये मैंने क्या लिया है, एल्किल हैलाइड RX। समझ गए बात को। इस पर डेल पॉजिटिव होता है, इस पर डेल नेगेटिव होता है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, विद्युत का अंतर। अब आपको पता है ये क्या करेगा, उस जगह अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है। ये CH माइनस अटैक करेगा कहां पे, इस R के सेंटर पे, ये इसके एल्काइल समूह पे आक्रमण करेगा। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और H माइनस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा।
अब देखो भाई क्या करना है आपको, यहां से आप क्या लिखेंगे CH, इस CH पर क्या जुड़ गया यहाँ पर R, साथ में यहाँ पे क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, इसके साथ OC2H5, यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O OC2H5। समझ गए इतनी बात को? ये आपके पास क्या हो गया, इस पर एल्काइल हो गया, क्या इस पे इसका एल्किनीकरण हो गया, बिल्कुल हो गया। अब देखो हमारे पास जो थर्ड स्टेप होता है, ध्यान से देखना, इस थर्ड स्टेप को समझना है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी है हमारे पास। थर्ड स्टेप क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। थर्ड स्टेप के अंदर जो मैंने आपको बात बताई है वो क्या बताई है, इसका क्या होगा, जल अपघटन। कैसे होगा देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जल अपघटन। जल अपघटन करवाना हमें जो हमारे पास स्पीशीज बनी है उसका कैसे करवाएंगे, देखो CH, इस पे क्या जुड़ा है, एल्काइल समूह जुड़ा है, इसके साथ क्या जुड़ा है C डबल बॉन्ड O OC2H5, यहाँ क्या जुड़ा है C डबल बॉन्ड O OC2H5। समझ गए? हमें करवाना है यहाँ पे जल अपघटन। जल अपघटन कैसे करवाएंगे, देखो H, इस ऑक्सीजन जो है इस पे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा विद्युत ऋणी है, उस पर कम विद्युत ऋणी हिस्सा लिख देंगे HOH, H और OH, और यहां से इसको क्या करवा देंगे ब्रेक। समझ गए? क्या बनेगा देखो हमारे पास, इसको एज इट इज लिखिए आप, CH, इस पर क्या जुड़ा है R, यहां क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O OH। समझ गए बात को? यहां क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O OH, प्लस बाहर क्या जाएगा 2 मोल C2H5OH। क्लियर है इतनी बात? लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हीट करना है हमें, इसको क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्थ स्टेप, आप देखते जाना, ये हमारा थर्ड स्टेप था, यहाँ पे मैं फोर्थ स्टेप लिख रहा हूँ। थोड़ी सी जगह की कमी, आप लोग कोऑपरेट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इसको मैं लिख देता हूँ गर्म करने पर, ठीक है? आगे से हम ध्यान रखेंगे, वीडियो को जो एक बार वहां पर रोक कर फिर नई स्लाइड पे हम लिखेंगे इसको CHR C डबल बॉन्ड OOH, C डबल बॉन्ड OOH। क्या ऐसी स्थिति बनी हुई है? बोलो भाई। इसको जब आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं, लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? तो ये क्या होता है, जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, यहां से एक CO2 मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? एक CO2 का अणु यहां से क्या निकल जाएगा बाहर, कोई सा भी आप निकाल सकते हैं। क्या बन जाएगा देखो, यहां से CO2 बाहर गया, यहाँ पे अब केवल क्या बचा है, हाइड्रोजन बचा है। हाइड्रोजन कहां पे है, इस कार्बन के ऊपर ही है। क्या लिखोगे आप देखो RCH2, एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी था, RCH2 बन जाएगा। इसके साथ क्या लगेगा C डबल बॉन्ड OH, आ गया हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, एसिड। क्या एसिड बन गया? बिल्कुल बन गया। उम्मीद करता हूं आपको नजर आ रहा होगा एसिड बना हुआ। आगे से मैं थोड़ा सा जो है वो आपको ध्यान रखूंगा, यहाँ पे इसको जो प्रॉपर वे के अंदर लिखेंगे हम लोग। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोग नहीं लिख पाए हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, मैंने हर स्टेप को अलग लिखा है। 4 स्टेप हो गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया है, हमने न्यूक्लियोफाइल को तैयार किया है। किसकी सहायता से? बेस की सहायता से। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया, किस पर? एल्किल हैलाइड पर। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, जल अपघटन करवाया। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया, इसको हीट किया और एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गई। एक बात जो आपको याद रखनी है, मैं भूल गया यहाँ पे ऐड करना, वो क्या है, देखो जी, ये जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, SN2। कैसे मैकेनिज्म होती है, SN2। कहने का मतलब है यहाँ पे जो नया नाभिक स्नेह हम लेकर आए हैं वो अटैक भी करेगा, कहने का मतलब एल्किल समूह, और इससे नाभिक स्नेह के बीच में बॉन्ड बनेगा और पुराना वाला नाभिक स्नेह है जो वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा। साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन और ये प्रोसेस चलेगा। बॉन्ड फॉर्म भी होगा और बॉन्ड ब्रेक भी होगा। नया नाभिक स्नेह एल्किल समूह पे आक्रमण करेगा, पुराना नाभिक स्नेह H- धीरे धीरे बाहर निकलेगा। कैसा प्रोसेस है, SN2। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक नया एल्किल हैलाइड, उस पर आपको अटैक करवा के दिखाता हूँ और एक केस बताता हूँ आपको कि SN2 रिएक्शन कब नहीं होती है। ठीक है ना, जब हम 383 एल्किल हैलाइड लेंगे तो वहां पे SN2 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, ये सारी बात मैं आपको बताता हूँ। एक बार जो है उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक केस कराता हूँ जो इम्पोर्टेंट है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट केस करवाता हूं जिसमें अगर आपको एल्किल हैलाइड जो है वो 3 डिग्री जब मिल जाए तो उसमें क्या आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा के प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं आपको क्या बताता हूं यहाँ पे। जब Rx के रूप में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड उपस्थित हो, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड उपस्थित हो, इस पे आप इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे। इंपोर्टेंट कंसेप्ट है या इंपोर्टेंट आपके पास केस है, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, SN2 रिएक्शन भी आपने पढ़ रखी है, आपने एलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ रखी है। SN2 जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर क्रियाशीलता का, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है आप जानते हैं। सबसे पहले ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं 1 डिग्री, उसके बाद कौन होते हैं 2 डिग्री और सबसे कम कौन 3 डिग्री। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है बहुत ही रेयर जो है वो SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। क्यों होता है ऐसा आप जानते हैं, मैंने आपको कह दिया है। मान लीजिए ये R है और ये X है, समझ गए बात को। इस पर आपको न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। किसका अटैक करवाना है? न्यूक्लियोफाइल का। आपको पता है SN2 जब प्रोसीड होती है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस एल्काइल ग्रुप के ऊपर। नया नाभिक स्नेही का आक्रमण हो रहा है और पुराना नाभिक स्नेही बाहर निकलता है। ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं? साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब आपको पता है इस एल्काइल समूह जो है वो अगर बल्कि है, साइज में बड़ा है, तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। क्या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा जब बल्कि समूह होगा? बल्कि का मतलब जब बड़े आकार का समूह जुड़ा हो हैलोजन के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा या अटैक बहुत स्लो होता है। तो उस स्थिति में SN2 रिएक्शन नहीं होती है। कब? जब आपके पास क्या हो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तब कौन सी अभिक्रिया होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना, विलोपन अभिक्रिया होती है। कैसे होती है देखो बोर्ड पे मैं आपको पहले बता देता हूं कि यहाँ पे मान लीजिए हमने न्यूक्लियोफाइल बनाया हुआ है। मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको। CH2 इसके साथ C डबल बॉन्ड OC2H5। स्टेप्स वही रहने वाले हैं, स्टेप्स वही रहेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, वो स्टेप जो मैंने लिखवाया उन्हीं को ऐसे लिखना। सबसे पहला क्या आप क्या करवाते हैं, इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं? आप बेस से करवाते हैं OC2H5। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे Na+ और OC2H5 पे नेगेटिव। यहाँ क्या काम होता है? सबसे पहले आपको पता है एसिडिक गैस निकालता है तो क्या स्थिति बनेगी देखो, CH पर माइनस, इसके साथ क्या लिखेंगे आप C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लिखेंगे OC2H5, ठीक है। इसके साथ दूसरा समूह क्या लगा है C डबल बॉन्ड O OC2H5। मैं इसको कह देता हूं कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, समझ गए बात। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक नहीं है, ठीक है। अब इसको अटैक करना है, कहां अटैक करेगा? एल्किल हैलाइड के ऊपर। मैं एक एग्जांपल लेता हूं एल्किल हैलाइड का। मान लीजिए आपके पास है कार्बन, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ लगा है Br। दूसरे स्टेप में हम क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड लेते हैं। क्या मैंने एल्किल हैलाइड ले लिया? इस बार मैंने पर्टिकुलर कोई एल्किल हैलाइड लिया है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जो मैंने यहाँ पे लिया है, ये एल्किल हैलाइड कितने डिग्री है? 3 डिग्री। हम क्या कराते हैं, इसको मैं फर्स्ट स्टेप लिख देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बना है उसका हम आक्रमण कराते हैं। CH- C डबल बॉन्ड O OC2H5, C डबल बॉन्ड O OC2H5। इसका कैसा अटैक होता है? नाभिक स्नेही का नॉर्मली अटैक होता है SN2, लेकिन यहाँ पे SN2 संभव नहीं है जब आपके पास क्या हो 3 डिग्री, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लेकिन इस कार्बन पे इसको अटैक करना है। इस कार्बन पे ऑलरेडी एक बड़ा समूह लगा हुआ है, 3 CH3 लगे हुए हैं जिनका आकार क्या होता है? बड़ा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पर अटैक नहीं कर पाता, उसको प्रॉब्लम आती है। अब देखो आपके पास क्या होता है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इसके साथ क्या रहता है? Na+। समझ गए बात को। यह इसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है, इसलिए इसके साथ चिपका के रखते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे कैसे एलिमिनेशन अभिक्रिया होती है। यहाँ पे जो इसकी जो पोजीशन है बीटा पोजीशन, कौन सी पोजीशन है? बीटा पोजीशन, क्योंकि एलिमिनेशन अभिक्रिया जो है या विलोपन अभिक्रिया वो कहाँ पे होती है? बीटा कार्बन पे होती है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसको कौन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा? ये न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से समझना, CH- इसको खींच लेगा, इस बीटा हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को खींच रहा किसके रूप में? H+ के रूप में।
ये जो बॉन्ड है ये कहां शिफ्ट कर जाएगा, इस कार्बन कार्बन के बीच में। मार्कर पे ध्यान रखना भाई, ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट कर रहा हूं मैं, इस कार्बन कार्बन के बीच। इस कार्बन पे ध्यान दे रहा हूं, कितने बॉन्ड बने हैं ऑलरेडी, 1 2 3 और 4। समझ के बात को, इस बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा हूं कार्बन कार्बन के बीच। पांचवा बॉन्ड क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है सर। यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। Br यहां से क्या हो गया, बाहर हो गया। यहां से क्या जाएगा, देखो Br किसके रूप में बाहर निकलेगा, Br माइनस के रूप में। Br माइनस और Na प्लस क्या मिलाएगा, NaBr। देखो जो मेन हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, ये CH माइनस यहां से क्या खाएगा, H प्लस। क्या लिख सकता हूं मैं यहां पे इसको, CH2। इसके साथ क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। यहां पे क्या लिखेंगे, OC2H5। यहां पे क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, OC2H5। पहली बात तो ये मिलेगी आपको। यहां से क्या मिलेगा आपको, देखो देखते चलो, ये बॉन्ड मैंने शिफ्ट किया है इन दोनों कार्बन के बीच में। क्लियर है, क्या बनेगा देखो, प्लस करके लिख देता हूं मैं यहाँ कार्बन, इसके साथ यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर CH3 है भाई, मार्कर पे नजर रखना, डबल बॉन्ड CH2। क्या यही बनेगा। तीसरी बात आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, NaBr। यहां से Na प्लस, यहां से Br माइनस, क्या बना देंगे, NaBr। आगे हमें कोई समस्या ही नहीं है। क्यों समस्या नहीं है, थर्ड स्टेप में हम क्या करवा देंगे, बोर्ड पर देखते चलो भाई। CH2 यहां से क्या लिखेगा तू, C डबल बॉन्ड O, OC2H5। यहां से क्या लिखेंगे भाई, C डबल बॉन्ड O, OC2H5। अब क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं, H3O पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं है सर, H लिखूंगा, OH लिखूंगा, शॉर्ट में बता रहा हूं, H लिखूंगा, OH। कम विद्युत ऋणी जो है H प्लस, उसको कहां लिखूंगा, ज्यादा विद्युत ऋणी ऑक्सीजन के साथ, और ऐसे ब्रेक कर देंगे। क्या बनेगा देखो, CH2, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, OH। समझ गए। लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, स्टेप नंबर 4। देखते चलना, उस एसिड को यहां उठा के लिया भाई, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। यहां पे क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O, OH। समझ गए बात को। क्या करते हैं लास्ट स्टेप में, हीट करते हैं। हीट करते ही यहां पे आप लिखेंगे टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट करते ही यहां से एक CO2 का अणु बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन हमारा एज इट इज बचा रहेगा, वो कहां जाएगा, इस कार्बन पे। क्या लिखेंगे आप, CH3C डबल बॉन्ड OH। समझ गए बात को। ये हमारे पास क्या बन गया, एक एसिड बन गया। ये प्रोसीड किया मैंने किससे, जब आपके पास क्या हो, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो। ये एक नई आपको केस बताया मैंने, जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट केस है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते रहें, प्रॉपर आप नोट्स बनाएं। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको चीजें बेटर याद रहेंगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।